हा। हेलो गाइस। फिर से आ गई है मोहतरमा अपना नया ब्लॉग लेके सिंपैथी बटोरने के लिए। टाइटल लगा दिया है जेस्टेशनल डायबिटीज़ का। और यही तो लगाएंगे तभी तो जाके हमें व्यूज़ मिलेंगे, तभी तो हम अपने घर के रेनोवेशन को आगे बढ़ा सकेंगे, क्योंकि पिछले महीने हमें इतनी कमाई नहीं हो पाई थी और इस वजह से जो है हमारा घर रेडी नहीं हो पाया। तो अब जब व्यूज़ आएंगे मिलियंस के अंदर, तब हम उसके जो इनकम है, जो डॉलर्स आएंगे, उससे अपना घर का काम कंप्लीट करेंगे। देखा मैंने अभी मैडम आई हैं बीच में फिर से और एज़ यूजुअल आदत से मजबूर है। फिर से इन मोहतरमा ने, मैडम जी ने एक बहुत गलत लाइफ, एक जो पैटर्न जो ये फॉलो करती हैं ये अपनी लाइफ के अंदर अभी तक हमने जो देखा है उसको बिल्कुल ठीक बैठाते हुए, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल देते हुए कि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। और इसलिए नहीं हुआ, उन्होंने पहले डिस्क्लेमर डाल दिया कि वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं कुछ खाती थी ऐसा, या इसलिए होता था क्योंकि मेरा अनहेल्दी लाइफस्टाइल था, या ये था वो था। जेस्टेशनल डायबिटीज़ किसी को भी हो सकता है। और मेरी डॉक्टर है, आज तो डॉक्टर का नाम भी लिया उन्होंने और कहा है कि जो मेरी डॉक्टर है उसने ये कहा है कि उसके अंदर जो प्लेसेंटा है उसके यहाँ से कुछ उसमें से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, वो हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं इंसुलिन लेवल्स को। और फिर एक्चुअली जो होता है ना मैम, आपने जो कहा वो सही कहा, हो किसी को भी सकता है, लेकिन मैडम जब आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री हो ना डायबिटीज़ की, स्पेशली अगर आपके जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स हो, जैसे कि आपने कहा आपकी मदर को है, तो आप बहुत हाई रिस्क पर हमेशा से थे और आगे भी रहोगे डायबिटीज़ के लिए। सो दिस इज़ योर ड्यूटी एज अ गोइंग टू बी मदर एंड एज अ वुमेन टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑल्सो योर अनबॉर्न बेबी, बिकॉज आप अगर अभी से अपना ध्यान रखेंगी तो ही आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी। बट नहीं, वो हम क्यों करेंगे? वीडियोस जो बनानी है, कंटेंट जो बनाना है, कुछ ना कुछ तल तल के 1-1 किलो घी के अंदर तल तल के सामान दिखाना तो है लोगों को कि देखो हम कितने मज़े से ये सब चीज़ें रहते हैं, खाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो आपने जो कहा ना कि ये किसी को भी हो सकता है, हाँ ये किसी को भी हो सकता है। आपने बहुत ही इजीली अपनी एक बहुत गलत बात को प्रमोट करते हुए बहुत इजीली आप निकल लिए वहाँ से वीडियो बनाकर, और लोग नीचे कमेंट कर रहे होंगे कि हाँ ओह माय गॉड आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए, अल्लाह आपके साथ है, जो भगवान आपके साथ है, जीसस आपके साथ है, वाहिगुरु जी आपकी रक्षा करेंगे। हाँ जी रक्षा करेंगे, मैं चाहती हूँ आपकी और आपके बच्चे की रक्षा करें, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं ना वो ज़रूर सामने आए, क्योंकि आप जो ये बेवकूफ़ बना रही है ना लोगों को वीडियोस बना बना के, उनको आप जैसे लोगों का पर्दाफाश करने के लिए ना हम जैसे लोग बैठे हैं, हम आते ही इसलिए हैं, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें आपकी इन हरकतों से दुश्मनी है। जो आप ये हेल्थ कंडीशन को भी आपने बस बहुत ईजिली निकल लिए बोलकर कि ये किसी को भी हो सकता है और इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने ये सब खाया था पिया था। मैडम आपने बहुत कुछ खाया था, पूरे रमज़ान में आपने अनहेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन की है, कंटिन्यूसली मेंटेन किया है, डेली तला हुआ खाया, जबकि आपको परहेज़ करना चाहिए था। बाहर का रेगुलरली खाते रही हैं, आप अभी भी खा रही हैं। जब शोएब आपके हस्बैंड जब मोहम्मद अली रोड गए थे तो वहाँ से आपने बैदा रोटी मंगवाई थी, आप जानते हैं ना वो तली हुई होती हैं और मैदे की बनी होती है। बट नहीं, क्यों 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 करेंगे? कंटेंट है ना भाई हमारा, हम तो कुछ खा सकते हैं। हम अपने प्रेगनेंसी क्रेविंग्स को अनहेल्दी लाइफस्टाइल का नाम मत सॉरी हमारे अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को प्रेगनेंसी क्रेविंग्स का नाम देके खा के निकल सकते हैं। क्या हो गया? तो आपकी फैमिली के अंदर अगर डायबिटीज़ अगर किसी को होता है ना XYZ, तो ये आपकी ड्यूटी है तो अपने आप का ध्यान रखने के लिए, ताकि ये चीज़ जो है आपके पास आपको ना लगे, आपको ना आए। अपना आपकी हेल्थ इज़ वेल्थ, यू नो दैट राइट। और आप जैसे जो फिटनेस फ्रीक्स, जो आपके जो हस्बैंड है वो फिटनेस फ्रीक अपने आप को कहते हैं, उन्हें तो आपको पहले रोक देना चाहिए था। और ये जो सारा था ना, अब सीरियसली कह रही हूँ, आप लोग को ना पर्दे की दुकान खोल देनी चाहिए, क्योंकि इतना आसानी से आप पर्दे डाल देते हैं ना अपनी हर बात के ऊपर, और पर्दे डाल के निकल लेते हैं। सच्ची कह रही हूँ, आपका बिजनेस ना बहुत अच्छा चलेगा, पर्दों का दुकान खोल लो यार। क्योंकि आप एक तो हंस के हैं मोटर वाली हंसी चला के आप अपना ये निकल लेते हो, लोगों को बेवकूफ़ बना के, और दूसरा पर्दा डाल देते हो। तो ये दो धंधे तो आपके बहुत बढ़िया बढ़िया चलने वाले हैं। एंड मैं ना लिंक्स भी डालूंगी नीचे, जो उसने कहा है ना कि ये किसी को भी हो सकता है, इस वजह से हो सकता है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं अनहेल्दी लाइफस्टाइल। प्लीज़, इन्होंने आधा सच बताया है आपको और आधा झूठ एज़ यूजुअल बताया है। मैं नीचे लिंक्स डालूंगी और आप उन लिंक्स को देखिएगा, उसमें देखिएगा डॉक्टर्स का क्या कहना है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्यों हो सकता है और इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। बट आपने अवॉइड नहीं करा मैम, आपने उसको अपने आप को इन्वाइट करा खुले हाथों से।
तो प्लीज़ आप जानती हैं कितने रिस्क हो सकते हैं इन सब चीज़ों के, आप जानती हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, और आप कह रहे हैं डॉक्टर ने आपको तसल्ली दी है, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं होता, इट्स ओके। डॉक्टर ने इससे तसल्ली दी ताकि जो पेरेंट है ताकि जो मदर है वो पैनिक ना करे, वो उनका काम है। बट दिस इज़ अ सीरियस मैटर, इट इज़ अ ग्रीव मैटर, यू शुड हैव टेकन केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड आपके घर में ही एक डायबिटिक पेशेंट है ना, जो आपके साथ रहते हैं, आपके फादर इन लॉ, हमने तो उन्हें कभी देखा नहीं उल्टा सीधा खाते हुए। आप जो दुनिया भर के बर्थडेज बना के, केक्स बना के, तलवा बना के जो खा रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फिर किसको नहीं होगा डायबिटीज़। आपको पता है छोटे छोटे बच्चों को आज के टाइम पे बोला गया है शुगर इज़ एक्चुअली अ साइलेंट किलर, एंड एवरीथिंग द केक्स, द अमाउंट ऑफ शुगर केक हैज़, यू नो दैट राइट। You've been eating unhealthy food since the beginning of your life, I think, and then you're promoting it, calling yourself a foodie. Yes, I understand you are a foodie, but you should not be promoting all this on national television when millions of people follow you. Anyway, बहुत दुख की बात है। I really pity those people. बहुत तरस आता है उन लोगों पे जो इसको फॉलो करके और इन जैसे लोगों को आइडियलाइज करते हैं, बहुत तरस आता है। और you know people should actually show your real faces a little bit, because of all this what you're doing and you're coming up and talking on public platform, and I really feel that some people should come up, at least some doctors should come up and tell and pull off the curtains, you know, of your faces, and दिखाओ लोगों को कि आप क्या हो, आप लोग क्या दिखाते हो। दुनिया को बोलते हो हम लोग टेक केयर करना चाहिए, ये करना चाहिए, आप पहले अपना खुद का तो टेक केयर कर लो। आपने खुद का क्या हाल कर लिया वो तो देख लो। प्रेगनेंसी के अंदर इंसान ग्लो करता है, बट आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से आप ग्लो नहीं कर रहे हो, आप और डल दिख रहे हो। इतना मेकअप ब्रांड्स को प्रमोट करते हो, कम से कम डार्क सर्कल्स अपनी हालत देखी है। हैव यू टेकन लुक एट योर सेल्फ, हाउ व्हाट यू हैव डन टू योर सेल्फ। रियली इट्स हाई टाइम यू शुड गेट अप एंड डू समथिंग। और हंस की ब्लॉग शुरू करने का मतलब ये नहीं होता सब कुछ अच्छा है, ठीक है, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। और मैं तो जानती हूँ कि ना आपके हस्बैंड जो है जनाब ने आपकी क्लास ज़रूर लगाई होगी, वो बात अलग है। क्लास लगाने के बाद वो आपको फलूदा खिलाने ले गए होंगे, बैदा रोटी ला के दे दी होंगे, ताकि जो है आप अपना चंडाल वाला रूप ना दिखाओ, या खस्ते बना के खिला दिए होंगे। क्योंकि सीरियसली बहुत गलत हुआ, हालांकि नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था। जिस तरीके से आप कर रहे थे ना, जो ज्वार का आटा की रोटी खाने का और एक रोटी खा के सैलड खाने का, हेल्दी ब्रेकफास्ट करने का, ये सब तब तक था जब तक आपके घर में ज्वार का आटा था। मेरे ख्याल से वो ज्वार का आटा पिछले महीने, काफ़ी महीनों पहले ख़त्म हो रखा था, और तब से बेचारी आप जो है मैदे से, अंडे से, तले हुए से और केक से, मीठे से, इनसे ही गुजारा कर रही हैं, जो कि बहुत दुख की बात है। आई विश आप जल्दी से ज्वार का आटा फ़ोन करें किराने वाले, आपके जो आसपास किराने वाले थे उन्हें फ़ोन करें, आपके यहाँ पे ज्वार का आटा आ जाएगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ और लोगों को अपनी गलत सीख देना बंद कर दो प्लीज़। और प्लीज़ लोग ऐसे लोगों को फॉलो मत करो। ये जो इन्होंने बड़े आलीशान मकान बनाए हैं ना, वो आप लोग के व्यूज़ की वजह से ही बनाए हैं, नहीं तो आप सोचो ये कहाँ थे, ये इनकी बस की थी ये सब करना? ना इनके पास काम है, ना धंधा है, ना कोई टैलेंट है। और जो ये इतना जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है इनके घर के अंदर आसपास, 50 से इन्होंने फ्लैट पूरी बिल्डिंग ही खरीद रखी है, तो मतलब लोग आसपास के लोग कंप्लेन नहीं करते, पड़ोसी को दिक्कत नहीं होती। क्योंकि हमारे आसपास अगर कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा तो भाई हमारी तो नींदें हराम हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। सोना तो बहुत दूर की बात है, बंदा आराम से आपस में बात नहीं कर सकता, और ये पूरा टाइम ये चलता रहता है, ठक ठक पिट पिट। एंड हाउ पीपल आर नॉट अनॉयड विद ऑल ऑफ दिस एंड नोबडी कंप्लेन्स, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। इट्स एब्सोल्युटली अनॉइंग। एंड देन ये वहाँ जाती हैं, वहाँ जाके आपको पता है अगर इनको कफ पकड़ लिया ना बाई चांस, तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। यू हैव सीन, वो एक व्लॉगर है, वो जो मलिक है फैमिली, उसकी जो एक वाइफ है, उसको प्रॉब्लम हुई। वो प्रॉब्लम भी इसलिए हुई क्योंकि उसके घर के तो दुनिया भर की भीड़ लगा के रखते हैं, और उनमें से कोई ना कोई बीमार था, जिसकी वजह से हो सकता है उसको कोविड भी रहा हो। जो एक पर्सन बीमार उनके घर में रहता था प्रेग्नेंट औरतों के साथ, और उससे उनको लगी, पायल मलिक की बात कर रही हूँ मैं, और फिर वो चीज़ बढ़ के निमोनिया बन गई। एंड हाउ मच शी सफ़र्ड इवन आफ्टर सिजेरियन। समझ, आप खुद सोचो कि क्या कर रहे हैं। मतलब सुकून सब हराम कर दिया आसपास के लोगों का, लेकिन तब भी लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड भाई। होना चाहिए, दिस इज़ व्हाट आई फील दैट किसी को कुछ बोलना चाहिए। दूसरा, हाँ, जब ये वीडियो के अंदर ये कह रही थी ना कि इंसुलिन, हमारे जो प्लेसेंटा है, जब प्रेग्नेंट होती है औरत, तो प्लेसेंटा में से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, मैम, जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ना, वो ग्लूकोज लेवल्स को भी कंट्रोल करते हैं। ग्लूकोज जब अब्जॉर्ब नहीं हो पाता ना ब्लड के अंदर, तो फिर वो ब्लड के साथ ही रहता है, घूमता रहता है हमारी बॉडी के अंदर। तो उसके लिए जो है ना, आपको
बोला जाता है आप कंटिन्यूसली अपने हेल्थ को मॉनिटर करते रहें। मेरे फैमिली में मेरी मदर को, मेरी ग्रैंड मदर को, मेरे फैमिली साइड में बहुत सारे लोगों को, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड की फैमिली में भी बहुत लोगों को डायबिटीज़ है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई सिंस बिगिनिंग वी हैव टेकन केयर ऑफ़ आवर हेल्थ। शुगर तो बहुत कम दूर की बात है कि हम रोज़ डालें। वी यूज़ शुगर फ्री सो दैट हम अपने स्वीटनेस जो कहते हैं ना स्टीविया, नेचुरल शुगर्स, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ब्रांड हियर, but the thing is that we use such things to avoid any complications in our health in the future and also our children. But no, आप ऐसा क्यों करेंगी? आई रियली, मुझे बहुत दुख होता है कि आपका जो बेबी है, आई गॉड ब्लेस द बेबी, आई विश कि वो हेल्दी हो, उसको कभी ज़िंदगी में कोई हेल्थ कंडीशन कभी भी ना आए, आप लोग की वजह से तो बिल्कुल भी ना आए। और जो आपकी जो बच्चा है ना यार, वो किस एनवायरनमेंट में, किस फैमिली में आ रहा है, मुझे तो उस बात का दुख हो रहा है। बिकॉज जो एक अच्छा सिटीज़न, अच्छा इंसान नहीं है, वो एक अच्छा पेरेंट आई रियली डोंट नो कैसे बनेगा। आई थिंक सो बन भी सकता है, क्योंकि माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए अच्छे ही करते हैं। बट बहुत दुख की बात है, क्योंकि आप लोग की इतनी सारी चीज़ें बाहर आती रह रही है ना, और लोग आपके ऊपर वीडियोस बना के आपकी सच्चाइयाँ रिवील करते जा रहे हैं। तो दुख की बात है आगे चल के जब उसको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि हमारे माँ बाप के जो दो चेहरे हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ और, तो वो भी ना टू माइंड्स में आएगा। बट रियली गाइज, दिस इज़ द टाइम यू शुड प्लीज़ बक अप, प्लीज़ गेट अप, प्लीज़ डू समथिंग, एंड प्लीज़ डू नॉट सेट दीज रॉन्ग एग्जाम्पल्स फॉर द वुमेन, स्पेशली द वुमेन फोक। आपको उन्हें सही राह दिखानी चाहिए, उनको सही सजेशंस देने चाहिए। जैसे वीडियो की शुरुआत में आपने कहा ना कि वो मेरा मूड अच्छा करने के लिए कहाँ ले गए, फलूदा की दुकान पे, वाह शाबाश। और फिर आप ये भी कहते कि मैंने तो नहीं खाया है, शोएब खा रहे थे। तो आप अगर खा भी रही होंगी तो आप बड़ा रिकॉर्ड करके बताएंगी, क्योंकि ये वॉइस ओवर था, आप ऑलरेडी वहाँ थी। ये सब जो आप खा रही थी ना, ये पहले से आप खा रही थी। ओके, आप खा चुकी थी, वो आपने वॉइस ओवर में डाल के अपनी क्लिप हटा दी होगी जिसमें आप खुद खा रहे थे, और फिर आपने वो उसको बोल दिया कि मैंने तो नहीं खाया। मूड ये दिस वॉज अ वॉइस ओवर। आई थिंक पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस, ये देखें, वो समझें ये चीज़। ये तो हमने नोटिस करी है, आई बिलीव कि हर कोई नहीं करता होगा, बट करो और अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अब ज्वार का आटा फ़ोन करके मंगा लेना। ग्लूटेन से हो सके तो थोड़ा परहेज़ करो, तला हुआ ख़ास तौर पे, मीठा तो ना के बराबर, क्योंकि ये भी लास्ट ट्राइमेस्टर है, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस ना ही आए तो बहुत अच्छा होगा। अपना हेल्थ का ध्यान रखो, अपने सेहत का ध्यान रखो, और लोगों को प्लीज़ गलत राह पे मत चलने दो, उनको गलत राह मत दिखाओ। एनीवे, ठीक है भाई गाइज, थैंक यू। आप आज चाय पे चर्चा पे आए, आपने मेरा ये पॉडकास्ट सुना। अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और डिसएग्री करते हैं तो भी बताइएगा। मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी। और मैं क्रिटिसिज्म, अप्रिसिएशन सब चीज़ से ओपन हूँ, मुझे कोई परहेज़ नहीं है। क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढ के लोग गालियाँ दे रहे हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग्स भेज रहे हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। आई एम टोटली फाइन विद ऑल ऑफ दिस, क्योंकि अगर आपको कोई अप्रिशिएट करता है तो क्रिटिसाइज़ करने वाला भी होगा। जैसे हम इन इब्राहिम्स को अप्रिशिएट ना करते हुए इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। आप प्लीज़ मेरा ये पॉडकास्ट अगर आपको अच्छा लगा, मेरी बातों से आप एग्री करते हो, आपको मेरी बातें पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर बजा दीजिएगा अपना, और प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर चाय पे चर्चा। एन्जॉय योर डे, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।